सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम कैसे बना। A few moments later. तो हमारी जो पहली थ्योरी आ रही है वो आ रही है एक अल्टरनेट यूनिवर्स में, जहां टोनी ने अल्ट्रॉन को क्रिएट किया था और अल्ट्रॉन ने अर्थ पे जो तबाही मचाई थी उस जिसका जिम्मेदार एवेंजर्स टोनी को मानते हैं और वो टोनी को पकड़ के कहीं पे कैद कर देते हैं और वो कैद से बहुत सालों बाद छूटता होगा जब वो बूढ़ा हो जाता होगा और फिर वो जाता होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास अपने आप को हील करने के लिए और अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए, और उसके बाद वो शायद अब अपने एवेंजर्स दोस्तों से बदला लेगा। तो हमारी अगली थ्योरी जो आती है वो आती है एक अलग अल्टरनेट यूनिवर्स से, जहाँ पे टोनी के पापा और मम्मी का एक्सीडेंटली मर्डर हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है। तो उसके बाद उसे अडॉप्ट करती है सिंथिया वॉन डूम, जो कि कॉमिक बुक में डॉक्टर डूम की मदर होती है, और वो उसे सिखाती है मैजिक, और जिससे वो डटवेरिया पे राज करता है। बट उसके बाद वो अपने पापा का टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर करता है और फिर वो बनता है डॉक्टर डूम। 2000 years later. तो हमारी जो अगली थ्योरी है वो कुछ इस टाइप की है कि क्या हो अगर डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क हो ही ना, शायद वो झूठ बोल रहा है, शायद वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, शायद वो जो चेहरा दिखा रहा है वो चेहरा असली भी ना हो, शायद से वो अपनी मैजिक या टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ क्रिएट कर रहा है, शायद वो RDJ है ही नहीं। तो ये थ्योरी तो मुझे बहुत ही क्रेजी लगी, क्योंकि शायद वो ऐसा ही करने वाला है, शायद वो अपने फेस को, शायद वो उसका रियल फेस है ही नहीं, वो सबको मैनिपुलेट कर रहा है और एक छलावे में रख रहा है। तो ये थ्योरी मुझे बहुत सच लग रही है, तो शायद ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो RDJ बना है और सबको मैनिपुलेट करके वो बहुत सारी चीज़ें हासिल करेगा और अपने मिशन को आगे बढ़ाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि टोनी को ही हमेशा दुनिया तबाह होने के हिंट्स क्यों मिलते हैं? तो शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि टोनी कभी भी सुपर हीरो बनने के लिए पैदा ही ना हुआ हो, वो हमेशा से सुपर विलन बनने के लिए पैदा हुआ हो। बट कैंग ने टाइमलाइन ही ऐसे सेट कर दी थी कि टोनी हमेशा से सुपर हीरो ही बना, और इसीलिए डूम कभी एग्जिस्ट ही ना किया हो हमारे इस यूनिवर्स में। तो अल्ट्रॉन का एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो एपोकलिप्स विजन टोनी को आया था वो शायद डूम का ही हिंट था, बट टोनी उस चीज़ को समझ ना पाया हो, या फिर कैंग ने टाइमलाइन में कुछ ऐसी छेड़खानी की हो कि वो कभी डूम बन ही नहीं पाया। और अब जब मल्टीवर्स टूट रहा है तो डूम का राइज हो सकता है। A few moments later, 2000 years later, 1 eternity later. जो हमारी अगली थ्योरी है वो ये कहती है कि डूम समझता है कि कैंग के बाद मल्टीवर्स में सिर्फ वही ऑर्डर ला सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसा पावरफुल रियलिटी रैपर्स का यूज़ करके वो अपना बैटल वर्ल्ड बनाता है, एक परफेक्ट यूनिवर्स जहाँ वो रूलर है। तो बैटल वर्ल्ड वो जगह है जहाँ सीक्रेट वॉर्स एग्जिस्ट करती है, तो सीक्रेट वॉर्स होने के लिए बैटल वर्ल्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैटल वर्ल्ड और कुछ नहीं, बहुत सारे अर्थ्स जो तबाह हो जाते हैं उनके रिमेनिंग पार्ट से बना हुआ एक अर्थ होता है, जिसमें गॉड डूम होता है और वो एक रूलर होता है और बहुत कुछ वो करता है। वो वहाँ के जितने भी एग्जिस्टिंग बींग्स होते हैं वो सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है और उन्हें अपने लिए काम करवाता है, सिवाय एक जन को छोड़ के। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी सारी रियलिटी, सारी याददाश्त पहले से मालूम होती है, सिवाय बाकी लोगों को छोड़ के। तो सीक्रेट वॉर्स का होने के लिए डूम को बैटल वर्ल्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि सारी अर्थ तबाह होने वाली है और उसके बाद एवेंजर सीक्रेट वॉर्स होगा।